तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे केरल चुनाव 2026 का ओपिनियन पोल। एलडीएफ फिर से आएगा या यूडीएफ 10 साल बाद कमबैक करेगा। तो केरल में कुल 140 विधानसभा की सीटें हैं। 71 पर बहुमत हासिल हो सकता है। तो इस बार कौन सी सरकार बनाएगी, इसे जानने से पहले इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। तो हम लोगों का पहला जिला है कासरगोड। कासरगोड में कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ पर एलडीएफ को 2 सीट मिल सकती है, यूडीएफ को 3। इस जिला में यूडीएफ 3 सीटों के साथ बढ़त में है। अदर्स और बीजेपी गठबंधन को 0 सीट मिल सकती है। इस जिले में यूडीएफ को 3 सीट मिल रही है। तो अगला जिला है कन्नूर। इस जिले में कुल 11 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ पर यूडीएफ गठबंधन को कांग्रेस गठबंधन को 7 सीटें मिल सकती है, एलडीएफ को 4 और अदर्स और बीजेपी को 0 सीट मिल सकती है। यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है बीजेपी का। इस जिले में यूडीएफ 7 सीटों के साथ बढ़त में है और एलडीएफ को 4। इस कन्नूर जिले में यूडीएफ कांग्रेस गठबंधन 7 सीटों के साथ लीड कर रही है। तो अगला जिला है हमारा वायनाड। वायनाड में कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ पर एलडीएफ को 0, अदर्स और बीजेपी गठबंधन को 0 और यूडीएफ कांग्रेस गठबंधन को 3 की 3 सीटें मिल सकती है। इस जिला में यूडीएफ 3 को 3 सीट जीतकर बढ़त में है। यहाँ का सांसद प्रियंका गांधी हैं जो वायनाड से जीती हैं। तो हम लोगों का अगला जिला है कोझिकोड। कोझिकोड में कुल 13 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ पर एलडीएफ को 3, यूडीएफ का 10, अदर्स का सुपड़ा साफ हो सकता है। इस जिले में भी यूडीएफ 10 सीटों के साथ बढ़त में है और लीड कर रही है। इस जिले में एलडीएफ को 3 सीट पर ही रोक दिया है। इस जिले में पिछले बार के मुकाबले एलडीएफ को ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो हम लोगों का अगला जिला है मालापुरम। इस जिले में कुल 16 विधानसभा का सीटें हैं। यहाँ पर कांग्रेस को 10 सीट मिल सकती है, एलडीएफ को 3 और अदर्स और बीजेपी गठबंधन को सुपड़ा साफ हो सकता है। इस जिले में कांग्रेस 10 सीटों के साथ बढ़त में है और लीड कर रही है। इस जिले में एलडीएफ 3 पर ही सिमट जा रही है। इस जिले में तो अगला जिला है पलक्कड़। इस जिले में कुल 12 विधानसभा का सीटें हैं। यहाँ पर कांग्रेस को 10 सीट मिल सकती है, एलडीएफ को 2। इस जिले में भी कांग्रेस 10 सीटों के साथ बढ़त में, अदर्स का सुपड़ा साफ हो सकता है। एलडीएफ को भारी नुकसान हो सकता है। इस जिले में केवल 2 सीट पर ही सिमट सकती है एलडीएफ इस जिले में। तो अगला जिला है त्रिशूर। त्रिशूर जिले में कुल 13 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ पर यूडीएफ गठबंधन को 10 सीट मिल सकती है, एलडीएफ गठबंधन को 3 सीट मिल सकती है, अदर्स और बीजेपी का सुपड़ा साफ हो सकता है। इस जिले में भी यूडीएफ 10 सीटों के साथ भारी सीट जीत रही है और एलडीएफ को ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इस जिले में केवल 3 सीट पर ही सिमट सकती है या उससे भी कम सीट आ सकती है। केवल 2 या 1 ही सीट मिलेगा इस जिले में भी। तो हम लोगों का अगला जिला है एर्नाकुलम। इस जिले में कुल 14 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ पर यूडीएफ गठबंधन को 10 सीट मिल सकती है, एलडीएफ को 4। यहाँ पर यूडीएफ कांग्रेस गठबंधन अच्छा वोट बैंक ला रही है, 10 सीटों के साथ बढ़त में है। इस जिले में एलडीएफ 4 पर ही सिमट सकती है। इस जिले में 10 सीटों के साथ लीड कर रही है यूडीएफ इस जिले में और अदर्स और बीजेपी गठबंधन का सुपड़ा साफ हो सकता है इस जिले में। तो हम लोगों का अगला जिला है इडुक्की। इस जिले में कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं। इडुक्की में एलडीएफ 3 सीट जीत सकती है और यूडीएफ को 2 सीट ही मिल रही है इडुक्की में। इस जिले में एलडीएफ 3 सीटों के साथ लीड कर रही है, यूडीएफ केवल 2 सीट पर ही सिमट सकती है। अदर्स का यहाँ पर भी सुपड़ा साफ हो सकता है। अभी तक से हमने 92 विधानसभा का ओपिनियन पोल देखा है, जिसमें 65 जीत रही है यूडीएफ, एलडीएफ को 23 ही सीट मिल रही है, अदर्स का एक भी सीट नहीं, खाता भी नहीं खुला है। बहुमत के बहुत करीब है यूडीएफ इस जिले में। तो अगला जिला है कोट्टयम। कोट्टयम में कुल 9 विधानसभा का सीटें हैं। यहाँ पर यूडीएफ गठबंधन को 6 सीट, एलडीएफ गठबंधन को 3 सीट ही मिल सकती है। यहाँ पर यूडीएफ 6 सीटों के साथ बढ़त में है, अदर्स का सुपड़ा साफ हो सकता है, एलडीएफ 3 पर ही सिमट सकती है। इस जिले में 6 सीटों के साथ बढ़त में है कोट्टयम में कांग्रेस। तो इसी के साथ अगला जिला है हमारा आलापुझा।
इस जिले में कुल 9 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ पर यूडीएफ और कांग्रेस गठबंधन को 6 सीट मिल सकती है। एलडीएफ 3 पर ही सिमट सकती है। इस जिले में भी इस जिला में 6 सीटों के साथ बढ़त में है यूडीएफ और लीड कर रही है। 77 सीट पर पहुंच गई है यूडीएफ और बहुमत का आंकड़ा पार कर चुकी है यूडीएफ। एलडीएफ अभी 33 पर ही है। अदर्स का सुपड़ा साफ हो गया है। इस बार कांग्रेस जीत रही है और बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया है इस बार केरल में। तो हम लोगों का अगला जिला है पथनमथिट्टा। इस जिले में कुल 5 विधानसभा का सीटें हैं। यहाँ पर कांग्रेस को 2 सीट मिल सकती है और एलडीएफ को 3 सीट मिल सकती है। यहाँ पर एलडीएफ 3 सीटों के साथ बढ़त में है और लीड कर रही है। कांग्रेस को केवल 2 ही सीटें मिल सकती है इस जिले में। अदर्स और बीजेपी गठबंधन का सुपड़ा साफ हो गया है इस जिले में। तो अगला जिला है हम लोगों का कोल्लम। कोल्लम में कुल 11 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ पर यूडीएफ को 8 सीट मिल सकती है। एलडीएफ को केवल 3 ही सीट मिल सकती है। इस जिला में यूडीएफ 8 सीटों के साथ बढ़त में और लीड कर रही है। एलडीएफ केवल 3 ही सीट पर सिमट सकती है। कांग्रेस और यूडीएफ गठबंधन 87 सीट पर पहुंच गई है। एलडीएफ को अभी 39 ही सीट पर रुकना पड़ा है। अदर्स का सुपड़ा साफ हो गया है इस बार के केरल चुनाव में। तो हम लोगों का अगला जिला और लास्ट जिला है त्रिवेंद्रपुरम। त्रिवेंद्रपुरम में कुल 14 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ पर कांग्रेस यूडीएफ गठबंधन को 8 सीट मिल सकती है। एलडीएफ को 6 सीट मिल सकती है। इस जिला में कांग्रेस 8 सीटों के साथ बढ़त में है और लीड कर रही है त्रिवेंद्रपुरम में। तो हम लोगों ने 140 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल देख लिया है। यूडीएफ और कांग्रेस गठबंधन को 95 सीट मिल रही है। एलडीएफ को 45 सीट मिल रही है और अदर्स का सुपड़ा साफ हो गया है। इस बार यूडीएफ गठबंधन सरकार बना रही है। 95 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत हासिल कर रही है कांग्रेस इस बार केरल के चुनाव में। तो फाइनली 10 साल बाद कांग्रेस फिर से केरल में वापसी कर रही है और एलडीएफ 2 बार जीतकर इस बार सत्ता को छोड़ना पड़ गया है एलडीएफ को। यूडीएफ सरकार बनाती हुई नजर आ रही है प्रचंड बहुमत के साथ।